आप एक फिल्म लाइन से भी रह चुके हैं, तो भूपति स्टार्ट करने का क्या मकसद था? जिसमें प्रॉपर्टी लाइन में क्या है कि रिश्ते भी आपके अच्छे बनते हैं, प्लस सेवा भी अच्छा होता है, प्लस पैसा आपको मिलता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़िया मिलता है पैसा। लेकिन मारुति जी, फिल्मी दुनिया से रियल एस्टेट तक का सफर। तो जो सर अक्षय कुमार सलमान खान के साथ भी काम किया है ना सर, उसके पास भी वड़ा पाव चाय खाने का पैसे नहीं है। तो अगर मुझे अभी एक फ्लैट लेना है नोएडा में, तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? क्योंकि इकट्ठे तो पैसे देने के लिए नहीं है हम लोगों के पास। सर मैं आपको दे दूंगा फ्लैट, और बताइए। अच्छा, मैं आपको मात्र महीने का 15,000 रुपए की EMI पर किस्त पे मैं आपको फ्लैट 1 BH का दे दूंगा सर। एंड जैसे रियल एस्टेट में आपने बताया कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, डीलर्स पैसा मार लेते हैं, तो जो भी ऑडियंस हमारी यहाँ पे सुन रही है उसको क्या चेक करना चाहिए कोई भी घर लेने से पहले? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट पे काफ़ी तरीके के लोग आए, एंटरप्रेन्योर्स आए, बिजनेसमैन आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, और हर एक कहानी जब हमारे पॉडकास्ट पे आती है तो हम उस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी ऑडियंस की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उससे, एंड बहुत ही अच्छा लगता है कि हर एक कहानी से हम बहुत अच्छी सीख लेते हैं। तो आज की इस कहानी में मैं एक और एंटरप्रेन्योर को लेके आ रहा हूँ जिन्होंने बहुत सारे बिजनेस करे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। फिलहाल आज हमें जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रियल एस्टेट पे बात करने वाले हैं, जिनका नाम है मारुति सिंह। एंड लेट्स इनवाइट मारुति सिंह। कैसे हैं सर आप? एंड सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके 150 प्लस क्लाइंट्स हैं एंड हैप्पी क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट में, जिन्होंने प्रॉपर, मेरे को भी मतलब सुनने में आता है कि आपका लाइक काफ़ी नाम और काफ़ी काम बहुत, क्योंकि आप ना आफ्टर सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं कि अगर किसी का फ्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उसके लिए भी काफ़ी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी थोड़ी चीज़ों के बारे में बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मारुति सिंह राजपूत, और मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रॉपर्टी लाइन में काफ़ी लोग प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, और प्लस जिंदगी भर का कमाई लगाते हैं। अगर कोई घर ले रहा, फ्लैट ले रहा, ज़मीन लेता है, तो जिंदगी भर का कमाई लगाता अपना है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि काफ़ी लोग, जिसमें से 100% लोग अगर खरीदते हैं, तो उसमें से कम 10-15% लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो 10% लोगों के साथ ही लगा लो, बहुत ज़्यादा होते हैं 10-15 लोग जो नाम गरीब आदमी होते हैं, जो 10-20 साल कमाए, नोएडा, दिल्ली, बंगाल, जहाँ रह के भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हो। फिर वो कितने लोग, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके साथ प्लॉट उन्होंने लिया, उनके साथ फ्रॉड हो गया, ज़मीन इनको नहीं मिली, डीलर जो होते हैं, बिल्डर जो होते हैं, पैसा खा जाते हैं और आदमी फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। कितने डिप्रेशन से मरते हैं और कितने फांसी लगा के मरते हैं। तो ऐसा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो ये एक्चुअली मेरा लाइन था नहीं ये काम का, लेकिन मैंने चालू किया इसको भूपति ग्रुप के नाम से अपना ये। अच्छा, कि अगर मैं जो भी मैं काम करूँ, जिसको मैं घर दिलाऊं, पहले उसका मेरी कंपनी जो खुद मेरी इंक्वायरी करती है। हम लोग बैंक से लोन भी कराते हैं, खुद की मेरी बैंक लोन की टीम भी है। अच्छा, प्लस खुद की मेरा वकील जो प्रॉपर्टी कागज चेक करते हैं, मैं खुद से पैसे लगा के मैं प्रॉपर्टी चेक भी कराता हूँ। अथॉरिटी हो चाहे अलग अलग जगह पर जिनका जिनका मतलब चीज़ें हैं, वकील या सब कुछ हम लोग खुद ही कराते हैं पूरा चीज। ओके, मतलब A to Z सारा कुछ आपका ही रोल तब है? हम क्लाइंट को हम विजिट कराते हैं, तब हम क्लाइंट को चीज़ हम देते हैं, चाहे फ्लैट हो गया, चाहे घर हो गया, चाहे मकान हो गया, चाहे आपका फ्लैट हो गया, चाहे आपका ज़मीन हो गया। ज़मीन जहाँ पे गलत ज़मीन तो मैं बेचता ही नहीं। अगर गलती से मैं फंस भी गया, फिर वहाँ मैं सब कैंसिल कर देता हूँ, कमाने में नहीं रहता। कम कमाते हैं भैया, मतलब अच्छे से, इज्जत से। लेकिन सर, जैसे कि मुझे पता चला कि आपसे जब बातचीत हो रही थी पॉडकास्ट से पहले भी, कि आप एक फिल्म लाइन से भी रह चुके हैं, तो भूपति स्टार्ट करने का क्या मकसद था? मकसद ये था कि मैं थोड़ा बचपन से ही मेरी पढ़ाई स्कूलिंग वगैरह मेरी गुड़गांव से हुई है। मैं रहने वाला बिहार से हूँ, हावड़ा से, और गुड़गांव में ही अपना पूरा खानदान पहले से ही था। और हम लोग जो होता नहीं, जैसे बचपन से ही थोड़ा एक्टिंग खुरपाती दिमाग होता था। मैं बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे काफ़ी मैंने कम से कम 20 लाख रुपए मैंने अपने पापा के मैंने बर्बाद किया। अच्छा, एक्टिंग सीखा, मॉडलिंग सीखा, बहुत चीज़ें। कुछ काम नहीं आते जब तक आपका पैसा ना हो, रेफरेंस ना हो आपका। काफ़ी लोग पागल बनाए, पैसे खाए, इसके नाम पे उसके नाम पे, काफ़ी मतलब चलता रहता है। अब तो जानते हैं फिल्म दुनिया इंडस्ट्री है। फिर मैं बोला टेक्निकल टीम में घुसा कि सीखा मैंने अच्छी होता है, ऐसा नुकसान नहीं हुआ। मैं तो रियली बताता हूँ, कोई पैसे आज का नुकसान होता नहीं गुरु, सही बात, सीखने का मिलता है, तजुर्बा मिलता है। तजुर्बा मिलता है, सीखने का मिलता है। कि कोई पैसा तो नुकसान होता ना। कोई बिजनेस नहीं, मैंने 4-5 बिजनेस भी किया है, नुकसान नहीं हुआ, सीखने का मिला कि जो काम अगर कोई नया आदमी 20 लाख में कर रहा है तो मैं उसको 5 लाख में कर सकता हूँ। सही बात तो है। ये मेरे अंदर कैपेसिटी है। मैंने बहुत सारे फिल्में मैंने प्रोडक्शन किया है, जहाँ पे कोई सामान नहीं मिलता था,
वहाँ मैं सामान अवेलेबल करता हूँ। सोचिए ये प्रोडक्शन का मतलब मेरा। सही बात। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे से खुश रहता है, खुश रहता है कि मारुति है वो काम कर देगा मेरा। कोई भी हमने सुल्तानपुर में शूट करते थे, बनारस में करते थे, लखनऊ में करते थे, ऐसे ऐसे जगहों पे, बॉम्बे से निकल के फिर नौला वाले में करते थे, फिर नौला वाला बॉम्बे के बाजू में उधर शूट। जहाँ कोई सामान नहीं मिला वहाँ मारुति सिंह लाएगा सामान, ऐसे भी कर। ये मेरा है तजुर्बा है। तो इसी में तो पता ही, फिल्म दुनिया पता सर पैसे लोग देते नहीं है, चेक दे देते थे, दे देंगे, आप किसके ऊपर केस करोगे? सही बात। आप जिसके साथ 2 रोटी बैठ के खा लिए ना, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हो। मेरी संस्कार ऐसा है ही नहीं। सही बात है। मेरे इतने पैसे फंसे हैं, लोग इतने पैसे हैं, फिल्म दुनिया में हो गया और ये दुनिया में हो गया, प्रॉपर्टी लाइन में हो गया, जिसके साथ खाना बैठ के खा जाओगे ना सर, आपको लड़ाई करने का मन नहीं करेगा आपका। सही बात है। और मेरा सिद्धांत ठीक है यार, मेरा किस्मत तो यही था, सीखा मैं। हाँ, कोई नसीब हो ही ले जाएगा। थोड़ी लग सीखा मैंने, वैसे पता ही मेरे कब सीखी है कि मैं एक सुई को सुआ बना सकता हूँ। इतना मेरे तो है दम कि मैं एक सुई को सुआ बना सकता हूँ सर। लेकिन मारुति जी, फिल्मी दुनिया से रियल एस्टेट तक का सफर। रियल एस्टेट का सर ये है कि फिर जब मैं नोएडा आया तो मैंने कैफ़े खोला अपना, अच्छा। टेस्ट ऑफ इंजीनियर नाम से कैफ़े खोला। 6 में कैफ़े था मेरा, स्ट्रीट मार्केट के सामने था, 76 में, अमरपाली 4 नंबर गेट के सामने था। अच्छा अच्छा। कैफ़े खोला कि कैफ़े कम से कम 1 से 1.5 बीघा में था। ओके, 1 से 1.5 बीघा में कैफे था। कैफ़े था और कैफ़े का जो बजट था अगर वैसे देखा जाए तो कम से कम 50 लाख रुपया। मैंने उसको खोला मात्र 12 लाख में। अच्छा। 50 लाख का सेटअप का सामान मैंने 12 लाख में खोला, क्योंकि बॉलीवुड वाला दिमाग है, टेक्निकल दिमाग है, आर्ट वाला दिमाग है कि बॉलीवुड में कैसे बनाते हैं वैसे। तो काफ़ी थोड़ी और बीच में ज़मीन गलत निकल गई तो फिर कैफ़े कारीगर का बड़ा लोचा डेली। और इस उम्र में जो चाहिए ना सर, मनी आता नहीं था। मैं सर कैफ़े रात भर चलाता था, अच्छा। फुल नाइट चलाता था कैफ़े में। सोते कब थे? ये दिन में कैफ़े बंद रहता था, अच्छा बंद रहा, नाइट में चलाता था। अच्छा। तो अभी भी आप साथ में कैफे चलाते हैं रियल एस्टेट? फिर देख दिया, फिर मैंने प्रॉपर्टी लाइन मैंने अच्छा, प्रॉपर प्रॉपर। क्योंकि प्रॉपर्टी लाइन मैंने इसलिए स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों को मैंने देखा मेरे यार मैं कर सकता हूँ प्रॉपर्टी लाइन। 1-2 मेरे जानने वाले करते हैं वो, कहीं मेरा इंटरेस्ट हुआ कि और कुछ काम ना करूँ जिसमें प्रॉपर्टी लाइन में क्या है कि रिश्ते भी आपके अच्छे बनते हैं, प्लस सेवा भी अच्छा होता है, प्लस पैसा आपको मिलता है, लेकिन धीरे मिलता है, बढ़िया मिलता है पैसा। देखिए सर कि पैसा कमाएंगे अच्छे से कमाएंगे, किसी के साथ फ्रॉड करके नहीं कमाएंगे। एंड जैसा कि आपने भी बता रहे थे कि ये 150 लोगों तक आपके हैप्पी क्लाइंट्स हो चुके हैं, तो ये जो जर्नी, क्योंकि 1 2 10 नहीं है, ये 150 घर है जिनके आपने शायद उनकी हेल्प करी है। है कि 150 घर में अकेले का मेरा मेहनत नहीं है, कुछ हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, दोस्त यार जो भी हैं, उनसे भी हम क्लाइंट लेते हैं, उनको भी हम कमीशन देते हैं, चीज़ें देते हैं, और सब कस्टमर हैप्पी है। कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट हमारा है। एक प्रोजेक्ट और हमारा आ रहा है, 1 BH का फ्लैट है, सीधे 40 फ्लैट है हमारे। अच्छा। 1 BH का, जो कि हमारे भैया का ये। एंड कितने रुपए से शुरुआत है वो? उसका सर 20 से 22 लाख से स्टार्ट है। 1 BHK? 1 BH का, और काफ़ी बड़ा साइज है वो। अच्छा 1 BH का सर कि साइज को देखो, 1 BH सर मेरे पास 16 लाख से स्टार्ट है। अच्छा। 1 BH का सर मेरे 16 लाख से स्टार्ट है। सर मैं कह रहा हूँ आपके पास 50,000 रुपये में आपको फ्लैट दे दूँगा, मात्र 50,000 रुपये में आपको फ्लैट दे दूँगा। और अच्छा, कैसे? लोन करा दूंगा सर, ओ 100% लोन कराता हूँ। और कोई कंपनी लोन कराती है ना 100% से। आई थिंक वो 20-30% मांगते हैं पहले, उसके बाद लोन कराते हैं। अच्छा, तो आपने इतनी। मेरे पास सर रेंट पे लेने कस्टमर आए हैं कि भैया मेरा 10,000 रुपये बजट है, मेरे को 1 BH का फ्लैट दे दो आप रेंट के लिए। मैंने बोला तुम किस्त भरो 10,000 12,000 रुपया, 10,000 रुपया। सर मैंने वैसे कम से कम 8-9 कस्टमर को दिया, अरे बाप रे बाप। तुम किस्त भरो बस खाली 10-12,000 रुपया, अच्छा। ये लगा दीजिए आप। कहते जब हम 100 ड्यूटी छूट गया तो मतलब उस, अगर तुम छूट गया तुम नहीं भर पा रहे हो किस्त, तो खाली करके जाओगे, उसका किस्त मैं भरा माँ। सर मैं जेब से थोड़ी ना भरूंगा, मैं भी उसको किराए पे चढ़ा दूंगा। हाँ, वो किराए पे चढ़ के आपका मकान हो जाएगा आपके, बल्कि आपका किराए पे चढ़ा दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट भी तो खाती ये भी एक मतलब अलग सोच है बिल्कुल, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि ऐसे लोग सोचते नहीं है। है। अभी अभी जो मेन जो मार्केट में जो मेरा चल रहा है ना, जो मैं चाह रहा हूँ चले, वही बैंक आपको कितना देती है। अगर आप 1 करोड़ रुपये आप डिपॉजिट करते हैं तो साल का कितना देगी आप? आई थिंक 6-7-8%। 6-7-8% देगी। तो सर जैसे कि अब आपने बताया मुझे कि 1 करोड़ रुपए अगर बैंक में लगाते हैं हम लोग और रखते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट मिलता है, और आपके में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा है उसमें? सर अगर 1 करोड़ रुपये आप एफडी करते हैं हाँ। तो 5 से 6% आपको मिलेगा, बराबर सर साल का देगा आपको, ठीक है। मैं आपको जो है ना, मैं आपको महीने का देगा। अच्छा। और प्लस आप एफडी करते 1 करोड़ रुपया तो 1 करोड़ ही आपको मिलेगा। हाँ। और जो जो आपका ब्याज वो मिलेगा ना आपको, करेक्ट।
मैं अभी साल भर के बाद मिलेगा। साल भर के बाद मिलेगा, जब भी मिलेगा मैं आपको उसमें, मैं आपको एक तो आपका फ्लैट का मैं आपको फ्लैट दूंगा जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब मुझे पैसा मुझे दो, मेरे अकाउंट में दो, नहीं। जैसे आपने मुझे 1 करोड़ रुपया दिया बैंक का, चलो आप गारंटी ले लिया, बैंक भागती भी बहुत बैंक, ऐसा थोड़ी है। मैं आपको रजिस्ट्री करके 20 फ्लैट दे रहा हूँ मैं आपको सर। अच्छा, टोकन अमाउंट पे ही टोकन अमाउंट नहीं, रजिस्ट्री पे जब आप पूरी पेमेंट कर देखते तो रजिस्ट्री तो मान लीजिए आपने मेरे को 50 लाख रुपया दिया सर, 50 लाख का मैं आपको हर महीने किराया सर कम से कम मैं आपको 40 से 50 हज़ार दूंगा मैं। अच्छा 50 लाख अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपको हर महीने कम से कम मैं आपको 50 हज़ार रुपये किराया दूंगा सर। हर महीने 50 हज़ार रुपये मैं किराया दूंगा अग्रीमेंट के साथ लिख के। और आप अब आप कहेंगे सर मेरा 50 हज़ार का सिक्योर क्या है, तो मैं आपको फ्लैट रजिस्ट्री करके दूंगा सर। समझ गया। मैं आपको फ्लैट रजिस्ट्री करके मतलब होता क्या है कि लोग डीलर ये होते हैं कि बेच देते हैं, फिर वहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारी करिए जो करना है। अब यहाँ पे आप आफ्टर सर्विस उसके बाद में किराया करके भी, या फिर अगर वो छोड़ देते हैं। अगर आप आज 50 का फ्लैट है तो वही फ्लैट आगे जाके 70 80 90 1 करोड़ का होता है सर, बिल्डर अपार्टमेंट। हाँ वो तो खैर मतलब बढ़ता ही है। देखो ये तो इन्वेस्टमेंट ऐसी है। मेरे पे इन्वेस्टमेंट सर आप 15 लाख से कर सकते हो। अच्छा 15 लाख में मैं आपको किराया 10 से 15 हज़ार दिला दूंगा। अच्छा 10% का मतलब मार्जिन रहता है। 10% का सर मेरे पे मार्जिन है। तो 15 लाख रुपए बना बनाया है आपके यहाँ मकान, 15 लाख में बना बनाया मकान मिल रहा है। 1 BH का फ्लैट दे दूंगा आपको। हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, वो कनेक्ट कर सकते हैं मारुति जी से आप लगा नोएडा में लोग किराया कितना दे रहे, 1 BH का सर 10-15 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये लगता है, आराम से। 17 हज़ार रुपये 18 हज़ार। सर मैं आपको फ्लैट दे रहा हूँ किस्त में, उतने में आपका फ्लैट हो जाएगा खुद फ्लैट थे ना सर। का। वही बात है, बताइए, मैं आपको फ्लैट दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है ये चीज, क्योंकि इंसान पहले 30-40% मांगता है, आप तो वो भी नहीं मांग रहे। नहीं मांग रहा हूँ सर, वो बताइए, मैं नहीं मांग रहा हूँ। तो ये आप क्या सेवा करने आए हैं लोगों की बिजनेस क्या? सेवा नहीं, इसमें मेरा भी कमाई है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि मैं धीरे धीरे कमाता हूँ, अच्छा। मैं सर धीरे धीरे कमाता हूँ, सेवा ऐसा नहीं है। और ये और बिल्डर्स एक साथ सोचते हैं कमाने की। हाँ, और जो भी बिल्डर सब एक साथ सोचते सर, मैं धीमे धीमे कमाता हूँ सब। ओके। एंड जैसे रियल एस्टेट में आपने बताया कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, डीलर्स पैसा मार लेते हैं, और जितने भी लोग होते हैं वो मतलब पैसा देते नहीं है उन लोगों को, या फिर मतलब घर नहीं हो पाता, रजिस्ट्री का इशू आता है। तो जो भी ऑडियंस हमारी यहाँ पे सुन रही है उसको क्या चेक करना चाहिए कोई भी घर लेने से पहले? सर दिक्कत है कि आप किसी एक चीज़ इसमें चेक कर सकते हैं कि बैंक लोन उस पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बैंक लोन, ये आप उसमें चेक करिए। और दूसरी चीज़ अथॉरिटी है, वकील है, ये सब चेक करिए। प्लस कोई चीज़ें बैकग्राउंड होता है, जैसे आजकल ऐप है, बहुत सारे ऐप आ गए, मोदी जी ने ऐप बहुत सारे लॉन्च कर दिए, वो गवर्नमेंट के ऐप है, उस पर आप पेपर जो भी कागज़ क्लाइंट से मांगिए, हाँ हाँ। आप पेपर वगैरह चेक कराइए। प्लस आजू बाजू जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे, अच्छा वो लेने के बाद आजू बाजू में आप एक दिन सिंगल जाइए, आजू बाजू में लोगों से पता करिए भैया कैसा कैसा नहीं। एक लोगों से नहीं, कम से कम 10 12 15 लोगों से पता करिए, आप पता करिए वहाँ सही है गलत है कि सही है, चीज़ें आप पता करें तब आपको रिजल्ट आएगा। ज़रा यही चीज़ हम करते हैं। आप घर से बैठे बैठे आप कहीं भी आप ले रहे प्रॉपर्टी, कहीं भी हमको फ़ोन करिए भैया प्रॉपर्टी सही है गलत है, हमको सब ने अमाउंट लेते हैं, प्रॉपर्टी कागज हम आपको चेक करके देंगे, हमारे पास ये भी सर्विस। अच्छा ये भी आप आप से मत लीजिए, हाँ हाँ हाँ, आप प्रॉपर्टी चेक करा सकते से मत लीजिए, मैं हमको प्रॉपर्टी चेक करके दूंगा सर। और बताइए, और मैं गारंटी के साथ दूंगा सर, ये कमी है, ये कमी है, ये भूतिया घर है कि ये वैसा घर है, कौन फांसी लगा है, कौन क्या किया, कौन दादा का परदादा का क्या है क्या नहीं, और अच्छा चेक करके देंगे। तो ये भी बहुत शर्त है, ये भी बहुत घर की प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत अपना चार्ज होगा कंपनी का, वो लेंगे, हफ्ते भर में 10 दिन में जो भी टाइम रहेगा, दिल्ली बॉम्बे गुजरात कहीं भी हो सर प्रॉपर्टी। अच्छा पूरे ऑल ओवर इंडिया में करते हैं आप? ऑल इंडिया सर मैं कह रहा हूँ, करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं चालू कर रहा हूँ आपके थ्रू। और बताइए, अरे बहुत ही अच्छी बात है ये तो। ऑल इंडिया सर मैं चालू कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, आप कहीं भी जमीन खरीदिए, कागज चेक करेगा जिम्मेदारी सर मेरी, एक एक चीज में चेक करा के दूंगा सर मैं आपको, आप घर पे। बहुत ही अच्छी बात का। समय सर किसी के पास नहीं है, सही बात है अब जॉब कर रहे हैं सर, समय भी है और नॉलेज भी नहीं लोगों को। आप सर बॉम्बे में रह रहे हैं, आपको नोएडा में चाहिए प्रॉपर्टी, आप डीलर तो आपको कुछ भी चूतिया बना देगा वो, कि हाँ नहीं सर सही है ये हुआ है, आपको कोई जानने वाला नहीं है, चलो आपका रिश्तेदार है, बोलोगे राजू तू जाना हो तो चेक करना, तो राजू तो का ऑफिस में बोले हाँ जा रहा हूँ, तो ये राजू काम आएगा ना। अब मारुति को कॉल करो, पति को कॉल करो, भैया मैं आप प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये लोकेशन है, एक बार ये पेपर है, आप एक बार चेक करिए सही है कि गलत है, रेट ज़्यादा है कि कम है। मैं उनको ये भी बता दूंगा कि वहाँ पर रेट 55 लाख का चल रहा है, आपको उसने 65 बताया सर, आप 55 लाख मत देना। अच्छा ये बता दे क्या? बता दूंगा मैं। तो लेकिन जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, आज मारुति जी ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया, जो भी इस पॉडकास्ट को दिखा के सर के पास जाएगा
तो पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर वो सर की सर्विस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, पूरी इंडिया में ले सकते हैं। एंड सर मैंने एक और चीज़ सुनी आज से आपके माथे पे, लाइक मैंने आते ही तिलक भी देखा एंड सबसे चंदन लगा है आपके माथे पे। चंदन का ना देखो सर, चंदन से ना दिमाग शांत रहता है। हाँ ये भी है। सर दिमाग शांत रहता है। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं चंदन लेके चलता हूँ। कभी गलती से मिट गया ना सर, मैं लगा लेता हूँ। सर दिमाग काफ़ी शांत रहता है सर। मान जी आनंद रहता है। अब गुस्सा करना हल नहीं है सर। आजकल लोग कहीं भी जा रहे हो ना, लोग हर कोई एटीट्यूड में। रिक्शा वाला भी आप जानो सर, वो भी एटीट्यूड में। अगर थोड़ा सा टच हो गई गाड़ी, कुछ हो गया, अरे देखो ना चल लो क्या हो गया। अब सर क्या थी, अब खून जवान है हम लोग भी। सर नया खून होता है तब चौड़ा दिमाग शांत, ठीक है भैया गलती होगा सो। हाँ ये मैच्योरिटी होती है सॉरी किसी भैया, मुझे मुझे पता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है सर, लेकिन क्या फायदा, सही बात है। क्या फायदा सर इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट हो। अब किस किस से लड़ोगे अभी। सही बात है, सही बात है। अब जब और इतना समय कहाँ है। वही तो, अगर आप सब जब झाड़ू लगाओगे ना सर, तो कूड़ा एक कोना से नहीं मिलता सर, सही बात है। कम से कम 4 कोना से कूड़ा मिलेगा सर। अब प्लस अब सोफा रखा है, सोफा की गलती थोड़ी है, सोफा के नीचे भी कूड़ा मिलेगा। अपना क्या क्या हम सर प्यार से झाड़ू लगाते हुए बाहर लेके उसको डस्टबिन में डाल दिए प्यार से। सही बात है। और डेली में लेने चल जी 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 करे पड़ेगा अब उसमें सब नुकसान अपना है। अपना है। इधर मारोगे कूड़ा तो उधर जाएगा, उधर मारोगे तो उधर जाएगा। तो सिर्फ प्यार से ऐसे करते 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 करते। एंड जैसा कि आपने मारुति सर बताया कि हनुमान जी के आप फैन है एकदम टाइप, क्या एक सीख है। जी के भी सर कहानी है हमारे पास, एक जीव कहानी है। नोएडा में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर है, जो कि कितने फुट का होगा गुप्ता जी? आजकल 12 फुट की बिल्डिंग, 10 फुट की बिल्डिंग हो तो कितना होता है? बहुत बड़ा ही होता है, मतलब वो एकदम एग्जैक्टली तो 45-50 फुट का एक हनुमान जी की मूर्ति है हमारे नोएडा में, जो कि नोएडा सेक्टर 49 में। अच्छा 45-50 फुट की मूर्ति हनुमान जी की, जो नोएडा में सबसे बड़ा मूर्ति वही है। ओ 45-50 फुट की मूर्ति है। उस बजरंगबली जी का ये चमत्कार है, मैं 1 किलो लड्डू में उनको मना लेता हूँ। अब सर विश्वास नहीं मानेंगे, भोले है ना हमारे हनुमान जी। अब विश्वास नहीं मानेंगे, मैं गांव गया था और सर गांव जब शादी था तो वो एक्सीडेंट दो मेरे को याद देख लो। बारिश हो रहा था, मैं एकदम जूता मोजा पहन के टाई फाई लगा के मैं जा रहा हूँ शादी में, और बारिश हो जाए सर। जो अब आधा घंटे से रेडी हो रहे हैं और शादी में जाना सर, बारिश हो जाए तो कैसा आपको गुस्सा आएगा सर। सही बात है। मैंने बोला बजरंगबली 1 घंटे के लिए रुकवा दो बारिश, 1 किलो लड्डू चढ़ाता। उसके बाद अब बारिश चालू कर रहे हैं भाई, बारिश रुक गई। अब विश्वास नहीं मानोगे ऐसा, बारिश रुक गई और मैं गया, फंक्शन एंटेड किया, बढ़िया से पिया नहीं, आराम से एंजॉय करके पानी पिया। हाँ दोस्तों एंजॉय करके आया। 1 घंटा ज्यादा हो गया तो हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। मतलब भगवान रहने दो, अंदर साथ में आता है साले तुझे गंज किया था, कुछ ज्यादा टाइम लगा रहा है, तेरा मिस्टेक है ना। सही बात। चलो भाई रोक दे, तो 10-5 मिनट हो गया, फिर मैं इधर घर, फिर उसके बाद ऐसी बारिश हुई तेज, ऐसी बारिश हुई तेज सर, पानी भर गया पूरे टेंटों में। तो हनुमान जी की जो जर्नी रही पूरी, एक तो हम बहुत के किस्से सुनते रहते हैं। हनुमान जी का सर कम से कम मेरे पास जो लड्डू है अभी पीछे 100 किलो लड्डू है सर। अच्छा 100 विशेष मांगा मैंने। आप हमारे मित्र, हाँ एक मन्नत होती है मांगने हमारे मित्र दोस्त, आप किसी कोई फंस रहा है, मैं अपने दिल से बोलूंगा राय साहब के लिए, भगवान है बजरंगबली कर देना काम यार, मैं 1 किलो लड्डू। अब्बा काम होया। ऐसा मैंने मन्नत मांगा सर दूसरों के लिए। जैसे मुझे कहीं जाना है, आज बजरंगबली ट्रैफिक मत देना प्लीज, 1 किलो लड्डू। ट्रैफिक नहीं मिला सब नहीं मिला ट्रैफिक। अभी पीछे रिसेंटली मंगलवार था, मैं हर मंगलवार को सर में उपवास रखता हूँ। अच्छा हर मंगलवार को उपवास रखता हूँ। दिल्ली में एक सीपी जी हनुमान मंदिर है, प्राचीन था सीपी में, हर मंगलवार को मैं जाता हूँ सर। अपना ऑफिस से काम निपटाया, कोई दोस्त यार मिला साथ में, तो ठीक, मैं हर मंगलवार को जाता हूँ, वहीं जाकर उपवास करता हूँ। ये मंगलवार को मैं नहीं गया सर। अब विश्वास नहीं मानेंगे सर, 1.5 से 2 लाख की मेरे नुकसान हुआ है, मेरा डील कैंसिल हो गया है। मैं उस मंगलवार को नहीं गया हूँ सर, कसम से खा रहा हूँ, मेरा डील कैंसिल हो गया। मैं फिर अगले मंगलवार को मैं जाकर मनाऊंगा बजरंगबली को, 10-5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बोलूँगा भैया गलती हो गया, माफ़ कर दो, डील मेरा कैंसिल ना करो। ये बताइए सर। सही बात है। ये सर मैं शक्ति मानता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल है। मैं सर शक्ति मानता हूँ, बजरंगबली को मानता हूँ।
एंड जैसा कि आप बताया कि लाइक 45-50 फुट का मतलब वो फोर्टिन में है। एक करोल बाग में भी बहुत बड़ा हनुमान जी का। वो करोल बाग तो है, वहाँ देखा है हमने, हाँ हाँ लेकिन वो दिल्ली में है सर। हाँ, नोएडा में। नोएडा में दे रहा हूँ सर आपको। सही बात है। तो मैं सर नोएडा में दे रहा हूँ। उसी के पीछे था एक चीज और है, उसी के पीछे मेरा ऑफिस भी है। ओ, उसी के पीछे छत्र छाया है हनुमान जी। उसी के पीछे एसएसडी कॉम्प्लेक्स है, शताब्दी इंक्लेव का गेट है। उसी के पीछे फॉर फिटनेस जिम है, कॉम्प्लेक्स है। उसी में मेरा ऑफिस है, भूपति ग्रुप के नाम से। ओके ओके। तो जैसा कि आप हनुमान जी को इतना मानते हैं, तो कोई एक सीख उनकी जो आप बहुत फॉलो करते हैं? ठीक ये है कि सर, अगर आप अपने आप को सुधार लिए ना, तो अपनी दुनिया जीत सकते हो। सुधारने का मीन्स बहुत चीज़ें हो गया। अपने गलत आदत के आप छोड़ दीजिए, टाइम से प्रति अपने काम पे आप ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छे से काम पे आप ध्यान दीजिए। और जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे जॉब हो गया, किसी भी फील्ड का हो, उसको दिल से ध्यान से करिए आप उसको, और सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा सर? सही बात है। अगर आपने कोई ऑर्डर किया पानी ना, तो सब पानी आएगा यहाँ पे, सही बात है, कुछ और नहीं आएगा सर। क्योंकि आपको पता है आपने क्या ऑर्डर किया। सही बात है। वो पानी आएगा सर। इसलिए जो आप चाहते हो ना सर, एक मेरा स्टार्टअप है पेंडिंग है, क्लीनिंग का। क्लीनिंग का एक मेरा स्टार्टअप है। अगर वो जॉब करने कोई और कंपनी में जाऊँ सर, महीने का पैकेज सर कम से कम 15-20 लाख रुपए आराम से पेगा। सॉरी, साल का पैकेज जो 2-2.5 लाख रुपये सैलरी कोई मुझे आराम से दे देगा सर, अगर मैं वो काम पे स्टार्ट करता हूँ तो। मैं लेकर नहीं, मैं मुझे ही करना है, और मुझे ही स्टार्ट करना है। मैं बहुत जल्द मैं उसको स्टार्ट करूँगा। मैं क्लीनिंग का ही प्रोजेक्ट हूँ मैं। वो आपके रियल एस्टेट में भी काफ़ी हेल्प करेगा। हाँ, वो मेरा क्लीनिंग का ही प्रोजेक्ट है, जो कि काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट, जो लाइफ में चाहिए मुझे सर। लाइक अर्बन कंपनी जैसे है। नहीं, अर्बन कंपनी का तो सर अलग काम है इनका, हमारा थोड़ा उनसे काफ़ी अलग। अच्छा, आपका क्लीनिंग का ही रहेगा सर? अर्बन क्लब सर जो सर कंपनी है ना, वो एक डिजिटल मार्केटिंग को मानिए आप, काम देती है। उसका एम्प्लॉय इसको खुद के लिए, तो वो फ्रीलांसिंग में देती है। फ्रीलांसिंग एम्प्लॉय है। तो सर हमारा क्या ना एम्प्लॉय, उसके एम्प्लॉय सर रोते भी हैं। हाँ। हमारे एम्प्लॉय सर कभी नहीं रोते। अच्छा। हमारा जो एम्प्लॉय है सर कभी नहीं रोएगा। वो सर 100 रुपये का काम कराती है, तो एम्प्लॉय को देती है 10-15 रुपये, 20 रुपये देती है। 40-50% खाती है सर वो। ये लगा रही जा, लड़के मेहनत करते हैं, सब करते हैं। सही बात है। हमारा सर अलग ही फंडा है। तो जैसा कि आप बताया कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, जैसे आपने भी एक जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट करी, अभी तो आप बहुत सफल है। कोई एंटरप्रेन्योर अभी ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा, तो उसको एक स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना, तो उसकी क्या शुरुआती एक काम होता है जो उन करना चाहिए? सर शुरुआती उसका ये होने चाहिए, पहले तो उसको अपने अंदर डिसिप्लिन भी आने चाहिए, अपने शरीर को लेके, अपने पहले तो फिटनेस को लेके लाना पड़ेगा उनको, कि सर शरीर है तो सब कुछ है। सही बात। और फिर एक माइंड सेट उसको करना पड़ेगा। डेली उसको कॉपी कलम लेकर सर बैठना पड़ेगा। उसको एक माइंड सेट ये करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये काम होगा। सही बात। आज मेरा 26 साल उम्र है। मैं स्टार्ट की अपनी जर्नी में, आपको रियली बताऊँ, मैं 18-19 साल का जब था, तब से मैं बाहर हूँ सर, ठीक है। अगर मैं उस समय स्टार्ट कर दिया तो सर आज मैंने 100-200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दिया होता। मैं ना गारंटी दे रहा हूँ सर, मैं कर दिया होता 100-200 करोड़ की कंपनी खड़ी। कि मैंने अपने चुतियापे के चक्कर से, दोस्ती यारी के चक्कर से, समझा, और चीज़ों को ना समझने के चक्कर से, हार जो होता है ना, ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा सर। एक चीज़ मैंने देखा अभी 4-5 महीने से, जो चाहूँगा वही होगा। होता नहीं है, जो बोओगे वही काटोगे आप। अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो केले का तो काटोगे नहीं आप, आम ही का काटोगे तो आम लगाए हो तो वही सर जर्नी की आदमी बीच बीच में हिम्मत हारते ना। मैं भी बीच में काफ़ी हिम्मत हारा होगा। काफ़ी लोग जो पार्टनर थे वो लोग धोखा दे देते थे लालची के चक्कर में। एक चीज़ और सर मैं आपको बता दूँ, जो लोग लालची करते हैं ना पार्टनर के साथ अपने सर, आगे जाके बहुत गड्ढे में जाते हो, कुछ नहीं हो पाता सर। पार्टनर का भी नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है। बल्कि जो काम चल रहा था वो घट एक जाता है। चीज़ आपने ध्यान रखिए कि 2 पहिया कितने स्पीड पे आप चला सकते हो, 80, 70, 90, हाँ। बराबर सर। और वही 2 पहिया उसमें ऐड कर दो, 120, 40, 150 हाँ। स्पीड बढ़ी सर आपकी। हाँ। इनकम भी बढ़ा, क्योंकि इनकम उसमें जाएगा ज़्यादा। सही बात। और उसमें 2 पहिया और ऐड कर दो, एक तो मजबूती भी हो गई हो, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड भी बढ़ गई ज़्यादा। स्पीड नहीं भी हुई तो सर मजबूत हो गई, और 2 पहिया और ऐड करो, 8 पहिया हो गया। स्पीड तो सर 120, 30, 40 वो भी दे देगी आपको, लेकिन मजबूत हो गई।
हिला नहीं सकता कोई। ला नहीं सकता सर। 2 पहिया और ऐड कर दो, 10 पहिया, ट्रक बन गई सर, मजबूत हो गई वो। इसको बिजनेस में ना दो। उसमें सर आप 4 पहिया में किसी को ले जाके आप उतना नहीं कमा पाओगे, और 10 पहिए में आप बहुत चीज़ें उसमें रख सकते हो और कमा भी सकते हो। इसलिए सर जो साथ में रहेगा ना वही मजा है सर आजकल तो लाइफ में। सही बात है। एंड जैसा कि आपने बताया एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है काम में, अपने ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है जी हाँ, ईमानदारी चाहिए, है ना। किसी भी काम से बेईमानी नहीं करनी, मानी चाहिए। लालच नहीं करना। सही बात है, लालच नहीं करना किसी भी चीज़ को लेकर। एंड इसके अलावा जितने भी लोग अभी भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो आपने एक जर्नी स्टार्ट करी है, 23-24 साल की आप बता रहे हो, 26 साल की आपकी उम्र है, एंड इतनी जल्दी इतनी सफलता थोड़ी जो आपने प्रॉपर देखी सी है, फिर भी सर डाउन टू अर्थ, इस उम्र में आपने जिस सर सफलता नहीं, जुनून है। सफलता नहीं है सर, लेकिन जुनून है सर। सफलता तो भगवान की दुआ से आएगी और बहुत जल्द आएगी सफलता सर, क्योंकि मैं इसको सफलता नहीं मानता हूँ सर। जब तक मैं 100-150 आदमी का जिस दिन जॉब ना दूँ ना सर, वो सर सफलता किस बात की सर। सही बात है। जब तक 100-150 आदमी को जॉब ना दूँ सर, सफलता किस बात चल रहा है। जिस दिन मैं काम नहीं करूँगा उस दिन मैं अपने आप को सफलता मानूंगा। सही बात है। एंड आने वाले टाइम में आप भूपति ग्रुप को कहाँ तक देखते हैं? सर मोपंती ग्रुप है तो साफ सुथरी कंपनी देखना चाहता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ और भी, जैसे मैंने बोला क्लीनिंग का काम है, उसको मैं स्टार्ट करूँ। ये जो सर कंपनी है मेरी ना, 6 महीने के अंदर में टर्नओवर प्रॉफिटेबल और अच्छा सर मैं कर लूँगा ये वाले काम। कितना टर्नओवर सोच रहे हैं 6 महीने के अंदर? सर 6 महीने के अंदर सर कम से कम चलिए 50 करोड़ को हो जाएगा भगवान की दुआ से। 1 साल लग जाए, फिर उसके बाद तो सर पूछो मत पे। सही बात है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो फिर रुकती नहीं है, और मारुति जी तो ब्रेक नहीं लगाएंगे चलती रहेगी। ठीक है, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहो अपने लाइक पूरी जर्नी से, कुछ ऐसा मैसेज जो आपको लगता हो मेरी पूरी लाइक जिंदगी का सार या लाइफ का एक सार हो, आप कुछ कहना चाहो तो? लाइफ का साथ, जर्नी का साथ यही है कि जब मैं बॉम्बे भाग के गया था, बॉम्बे जब मैं फिल्म दुनिया में था, मैं सर मेरे को मूविया का काफ़ी शौक था, मूवी वूवी देखने का। तो पापा ने मेरे को मारा, बहुत मारा। तो फिर मेरी जेब में वो भी नहीं था, पैंट जेब में ही नहीं था मैं। पापा मेरे को मारे, फिर मैं बॉम्बे भाग के निकला। पापा ने थे पैसे निकालने के, 17-18 हज़ार रुपये निकाल के मैं बॉम्बे भाग गया था। फिर बॉम्बे में रहा, इधर उधर मूवी वूवी देखा। बॉम्बे 3-4 बार सर मैं भाग के गया हूँ। वहाँ बॉम्बे भागे गए, पापा का फ़ोन आ जा। फिर गुड़गांव में रहा मैं। गुड़गांव में रहने के बाद वहीं अपने स्कूल वगैरह के लिए थोड़ा बहुत किया। फिर मैंने मोबाइल वगैरह का कोर्स किया, मोबाइल का शॉप था अपना बड़ा सा। फिर मैंने को मोबाइल का शौक था, फिर एक और मोबाइल का शौक हुआ मेरा, मैंने खुद से किया मैंने अपना। फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया, फिर वो बॉम्बे भाग गया। फिर सर बॉम्बे में 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। फिर मैं दुनिया में अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाई, रहा मैं वहाँ पे। कुछ छोटे मोटे प्रोडक्शन में, बहुत सारे प्रोडक्शन थे, मैंने इनके साथ काम भी किया, उनके काम भी मैंने निकलवाया। कुछ चीज़ों में मैंने एक्टिंग भी करी वहाँ पे, जो हल्का फुल्का है, मार्केट में नहीं है। क्योंकि फिल्में बॉम्बे में सर 100 बनती है तो 20 रिलीज होती है, 80 डब्बे में जाती है। 2 चीज़ होता है सर, आज किस तरीके फिल्म बना रहे हो, बिजनेस के माइंड से बना रहे हो तो निकल जाएगा, हवस के माइंड से बना रहे हो तो नहीं निकलेगा सर। ये एक दुनिया में सर लोग जाते हैं बर्बाद होते। सर मैंने फिल्म दुनिया में सर जब मेरे को 3-4 साल हो गया, बॉम्बे 5 साल, तो जो सर अक्षय कुमार सलमान खान के साथ भी काम किया ना सर, उसके पास भी बोड़ा पाव चाय खाने का पैसे नहीं है। बाप रे बाप। तो मेरा दिमाग खराब हुआ सर। वहीं पे लोखंड वाला सर, काफ़ी एक्टर का पहचान जाओगे, उनके बच्चे ऑटो तक का किराया जाने का पैसा नहीं है सर, जो सलमान खान गोविंदा के साथ काम कर रहे हो। तो मेरा सर दिमाग घूरा, बहन चो क्या हो रहा है, तो मैं कहीं ऐसा ना हो जाऊं, मैं कहीं ऐसा ना हुआ। नए नए लड़के आते वही उनको चूतिया बनाते हैं, ये कर लो कर लो, फिर खिलाओ पिलाओ, ये सब चलता वहाँ सब। फिर बोला मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं सर वहाँ से हटा, मगर नहीं अपना करें। हाँ, मैं बोला हटा वहाँ से। मैं बोला चूतिया पाया तो भाई, जो सलमान गोविंदा के साथ काम कर लिए उनके पास भी खाने तक का पैसा नहीं है सर। सोचिए आप, जिनकी एज हो गई सर 70-80 साल, इंडस्ट्री में कितना हो गया, 40 साल 50 साल, किसके साथ काम किया? देवानंद के साथ काम किया हूँ मैं, महेश भट्ट के साथ काम किया है मैं,
जैकी श्रॉफ के साथ काम किया, ऐसे कंधे कंधे हाथ डाल के काम किया सर। उनके पास खाने तक का पैसा नहीं सर, इलाज तक का पैसा नहीं। आपने बहुत सारा भी वायरल हुई है काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी हीरोइनों के साथ इलाज के लिए पैसा नहीं है, कोई एक्टर का अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं है उनके पास। सोचिए, तो सर ऐसा इंडस्ट्री में है सर, ऐसा नहीं है इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी है, छोटी मोटी ना बहुत बड़ी है। हर आदमी अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री है, हर आदमी अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री सर। वहाँ क्या हवाबाजी पैसा, हवाबाजी पैसा, पैसा आपके पास हवाबाजी है तो जाओ, पैसा होना जरूरी है। तो ना मनी इज पावर, सही बात है। मनी इज पावर सर। तो मारुति सर, जैसे कि मान के चलिए मैं अभी 20,000 रुपये महीना कमाता हूँ, जॉब करता हूँ, एंड मान के चलते हैं मेरी वाइफ अभी मतलब वो भी 15-20 हज़ार कमा रही है। तो अगर मुझे अभी एक फ्लैट लेना है नोएडा में, तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे तो पैसे देने के लिए नहीं है हम लोगों के पास, तो कैसे क्या करा जाए? सर देखिए, तो आपका हो गया इनकम महीने का 35,000 रुपये, ठीक है सर। अब सर ये लगा लीजिए कि 1 करोड़ का फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट है सर। उसमें कुछ आपके भी खर्चे होंगे, गाड़ी का तेल, रूम का, बहुत चीज़ें होंगे सर। सच में बचता ही 10-15 हज़ार है। रास्ता है सर, 10-15 हज़ार है तो सर कहाँ मिलेगा फ्लैट, कोई नहीं दे पाएगा सर। कम मारुति जी कैसे देगा? सर मैं आपको दे दूंगा फ्लैट, और बताइए। अच्छा, मैं आपको मात्र महीने का 15,000 रुपये की EMI पर किस्त पे मैं आपको फ्लैट 1 BH का दे दूंगा सर। अच्छा। और बताइए, मैं आपको दे दूंगा सर नोएडा के अंदर, और गारंटी के साथ देता हूँ मैं आपसे। और बताइए, तो वो आप बाहर कहीं दे देंगे ग्रेटर नोएडा में, फिर वो तो वहाँ नोएडा में नहीं सर, मैं आप जहाँ आपको ग्रेटर नोएडा में चाहिए तो वहाँ भी मैं आपको। नहीं, वहाँ पे कौन जाएगा इतनी दूर, मतलब आसपास में। सर ये रेट सर, ग्रेटर नोएडा का भी सर रेट आप हल्के मत लीजिए, अच्छा। रेट सर उधर का भी ज्यादा है। अच्छा, नोएडा में सर जमीन नहीं बची कहाँ? मैं आपको नोएडा में प्रीमियम लोकेशन पर दूंगा, अभी जो है मेरे पास। किस लोकेशन पे दे मैं रहे आपको हो? दूंगा नोएडा सेक्टर 49, नोएडा सेक्टर अच्छा, नोएडा सेक्टर 49 में आप 15,000 महीने की उस पे दे दोगे? दे दूंगा मैं आपको फ्लैट, 1 BH का दे दूंगा मैं आपको, अच्छा, 1 BH का फ्लैट आपको दे दूंगा सर। और बताइए कोई फ्रॉड रॉड तो सर, नहीं? कोई फ्रॉड नहीं है सर। ये आजकल तो रियल एस्टेट में आप जान ही रहे हैं कितने फ्रॉड चल रहे हैं। सर रजिस्ट्री कराइए, बिट रजिस्ट्री होगी आपको उसमें, और आपको टैक्स जाएगा, रजिस्ट्री होगी आपकी, जीएसटी लगेगा, सब लगेगा सर, टैक्स जाइए गवर्नमेंट का। रजिस्ट्री के साथ आप सामान लाके रहना चालू करिए। मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, दीपावली तक अगर कोई बुक कराता है, आपको सिर्फ कपड़े लाने, पूरा फर्नीचर मैं दूंगा आपको। फ्लैट के अंदर फर्नीचर आपको मैं दूंगा सर, आपको खाली कपड़े लाने हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे सर मैं पॉडकास्ट में? सर लिख तो आप पेमेंट कर लो, लोग घर आ जाएगी सर। घर आ जाए। मैं तो चाहता हूँ आए सर, मैं तो चाहता हूँ आए। और बताइए, मैं फुल फर्नीचर के साथ में दूंगा सर, दिवाली तक ऑफर। और बताइए आप, अच्छा। परसों दिवाली के बाद भी सर मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। और बताइए, दिवाली के बाद भी फर्नीचर में क्या कर देंगे आप? फीवर है सर, 2025 कंप्लीट होते होते सर, जो हमसे फ्लैट लेता है मैं इनको फुल फर्नीचर। फर्नीचर में क्या क्या देंगे? फर्नीचर में सर डबल बेड, सोफा, अलमीरा। अच्छा, सोफा भी देंगे, टीवी भी देंगे? सर 40 से 50 इंच का मैं आपको टीवी भी दूंगा सर, बट स्मार्ट टीवी दूंगा मैं आपको, वाईफाई लगा के दूंगा, गूगल चला के दूंगा मैं आपको उसमें। और कितने का मकान होगा वो? सर मकान होगा सर कम से कम आपको 18-19 लाख का 1 BH। 18-19 लाख में आप 15,000 की EMI लेंगे खाली, और सारा सामान में आगे देंगे? वो ऐड तो नहीं हो जाएगा जिस वाले? ऐड नहीं होगा उसमें, अच्छा, ऐड नहीं होगा उसमें। ये कैसे हो रहा है? सर कैसे हो रहा, मैं दे रहा हूँ ना, मैं कमाता हूँ, थोड़े थोड़े करके कमाता हूँ सर मैं। अच्छा। अगर कोई है डीलर जो होगा, कोई भी बिल्डर होगा, महीने में 2-3 बेचेगा सर, मैं 10 बेचूंगा। मेरे को मैं 1 लाख एक कस्टमर से नहीं कमाऊंगा, मैं एक कस्टमर सर 20-30 हज़ार ही कमाऊंगा। अच्छा, 10 कस्टमर से 2.5 लाख? वही जो मेरे 10 कस्टमर है वो कम से कम 20 कस्टमर लेके आएंगे। डेफिनेट। हमारे एक मित्र है, जानने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब 49 में कम से कम वो काम करते हैं, आपको लगा लीजिए काफ़ी पुरानी कंपनी है उनकी, हो गया होगा 10 साल हो गया, 9-10 साल हो गया होगा, 9-10 साल हो गया होगा उनको। कम से कम 15-16 बिल्डिंग है सर उनकी। जब वो बिल्डिंग खोदते हैं ना सर, पहले कस्टमर बिक जाता है, हम लोग फ्लैट बेच देते हैं। न्यू खुदाया, पहली हमारी 10 फ्लैट सिलाउट है, क्योंकि पहली बात तो रेट कम होता है उस समय, बिल्डिंग जब बनता है उस समय कोई बुकिंग कराता है तो रेट काफ़ी कम होता है। कम से कम हर फ्लैट 1 BH पे का सर कम से कम 4-5 लाख का होता है, 2 BH पे सर 8-9 लाख का होता है, 3 BH पे सर 10-15 लाख का होता है। तो लगा लीजिए, अब जब न्यू खुद आता है सर, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ मैं आपको,
कोई मैं हाई राइज में आपको नहीं तो लो राइज में बिल्डर फ्लोर दे रहा हूँ, बिल्डर। भाई लेकिन मारुति जी मान के चलिए कि आपने एक फ्लैट दिया, एक कस्टमर को दिया आपने, और उसके बाद में आपने उससे लाइक EMI बनवा ली 15-20 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, 2-3 महीने भरी उसने, आपने सामान भी सारा आके दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो रिस्क नहीं है आपके लिए? सर नहीं है मेरे लिए लीज। अब वो मान ले 2-3 महीना सर उसने भरा, लोन उसका चल रहा फ्लैट पे, ठीक है, अब वो किस्त नहीं दे पा रहा है, वो शिफ्ट पे और हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, शिफ्ट हो जाए, उसको हम रेट पे चढ़ा देंगे, उसका किस्त हम भरेंगे, गारंटी मैं लेता हूँ किस्त का। आप सर फ्लैट ले रहे हैं, आप कल की शादी होगी, आपको कहीं और चले गए, आपने क्या इन्वेस्ट किया? कुछ नहीं। एक तो आपका 20 साल बाद तो पैसा डबल ही मिलेगा आपको। है तो आपके नाम पे ही वो। हाँ, है तो आप ही के नाम। सही बात है। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ये कि मैं आपका हेल्प करूंगा, मैं आपको वो रेट पे चढ़ा दूंगा। और रेंट, जो रेंट बाजू में अगर 10,000 चल रहा होगा ना सर, मैं आपको उसका 14,000 15,000 दिलाऊंगा, ये भी दे रहा हूँ आपको। जो रेट बाजू में 10,000 चल रहा है, मैं आपको 14-15,000 दिलाऊंगा। और अगर मान लो सर्विस आपकी लेनी है खाली, हमें नहीं लेना फ्लैट, तो फिर वो भी सर्विस देते हैं आप? हाँ सर, वो भी देता हूँ। मान लीजिए सर आपको फ्लैट, मैं नोएडा में काम करता हूँ, ठीक है, आपको दिल्ली में लेना फ्लैट, आप रहते सर पंजाब में, आपको दिल्ली में लेना फ्लैट, तो आपको कैसे पता को फ्लैट गलत है कि सही है? आपने गूगल पे, यूट्यूब पे नंबर डाला, हाउसिंग से कहीं से नंबर लिया, आप उसके पास गए, ऑनलाइन आपने पेमेंट भर दिया उसको, क्या पता फ्रॉड निकल गया हो। सही बात। ये होता है सर, ऑनलाइन पैसा आप किसी को दे रहे हैं सर, कंपनी ना आजकल आपका अमेजोन है, अमेजोन के सेम टू सेम कंपनी कितने फ्रॉड भी करती है। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के साथ लोग फ्रॉड भी करते हैं, उसी के सेम टू सेम कॉपी रहता है सर। जब ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है साइड से होके, अलग अलग ऐप बना के, तो ये सब क्यों नहीं करेंगे सर फ्रॉड? सही बात। अब हाउसिंग पे देखते हैं, हाउसिंग पे जाएंगे आप, उस पर हाउसिंग पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, भाई आपको कैसे पता कि वो ये बिल्डर का पैसा जा रहा, किसके पास जा रहा? कागज तो सबके पास होगा। तो सर मेरे पास ये भी सर्विस है, आप पंजाब में बैठे हैं, आपको नोएडा में, आपको दिल्ली में फ्लैट चाहिए, हमसे नीचे काम कंस्ट्रक्शन सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ। आप हमको कॉल करेंगे, बोलेंगे मारुति जी ये फ्लैट है, इस लोकेशन पे क्या है, सही है कि गलत है, उसको कितने बार बेचा गया फ्लैट को, ये आप चेक कर लीजिए। हमारा एक छोटा सा चार्ज है, सर्विस चार्ज है, वो हमको बता देंगे क्लाइंट को, थोड़ी में कोई टोकन लेंगे, पूरे हम पेपर ऊपर सब कुछ हम चेक कर लेंगे, भैया गलत है कि सही है, कि कैसा है, क्या है, किसके नाम पर फ्लैट, ये कौन ओनर है, कितने का मिल रहा है, क्या है पंगा, क्या नहीं, सब आपको चेक, एग्जैक्ट रेट क्या है क्या नहीं, सब कुछ सब आपको चेक करके हम बता देंगे। तो आप A to Z प्रॉपर बता देंगे कि कैसे क्या इसकी कुंडली रही है। हाँ, क्योंकि सर एक जमीन 10-10 लोगों को भी बेचा जाता था। हाँ ये होता है, मतलब रियल एस्टेट में तो बहुत ही ज्यादा होता एक है। जमीन है, हमारे बहुत सारे कस्टमर आते हैं हमारे पास, बोलते भैया मैंने वहाँ पे पैसा दिया, ये मेरे भी जमीन है, एक कोई और दिखाता मेरा भी जमीन है, और कोई और मेरा भी दिखाता है, पैसे भाग जाते हैं। लेकिन आज के डेट में सर अगर किसी के पास पैसा चला गया ना सर, अब नहीं निकल। हमारे हिंदुस्तान का कानून भी उल्टा है। बाबा राव अम्बेडकर साहब खुद चाहते थे कि मैं संविधान को जला दूं। मजाक नहीं सर, रियली मैं कह रहा हूँ, अम्बेडकर साहब ने खुद बोला था ये संविधान से किसी भी हिंदुस्तानी का भला नहीं होने वाला। आज तक मुझे अब दिखा दो 100% में से कितनों का भला होगा। आप कल केस करने चले जाओ सर, आपको लग जाएगा कम से कम 10-15 दिन, साल भर लग जाएगा केस को जीतने में आपको। तो अंग्रेज वाली कानून थी हमारे देश की, अंग्रेज लोग करते थे वही केस करते थे, छूट जाते थे, कानून वही चल रहा। और क्या अंग्रेज वाली कानून है सर, थोड़ा बहुत मोड़ चोड़ मोड़ है इधर उधर, आपका कोई पैसा पावर है तो केस तुरंत खुलवाई जाएगी, नहीं है तो चलता रहेगा। ये सर हमारे यहाँ पे। तो बहुत सारी बातें आज हमने मारुति सिंह जी से करी, एंड आप सुन रहे थे मारुति जी को, जो जिन्होंने रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ बताया, प्लस उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो सीख रही उनकी लाइफ में, उन्होंने उससे उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को इस बारे में मोटिवेट करा। एंड बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि देखो घर लेना मुश्किल नहीं है, बस सही डीलर मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मारुति जी का नंबर और लिंक डाल दूंगा, जिसको भी अपना घर बनाना है। ये दिवाली तक का ऑफर था जो उन्होंने बढ़ा दिया है, जमीन भी असल में बढ़िया, ज़मीन भी बनवानी है, तो ये मारुति जी ने एक दिसंबर तक का ऑफर निकाल दिया है। और जो भी इस पॉडकास्ट के जरिए भी जाता है उसको स्पेशल गिफ्ट भी देंगे सर। एंड 1 से 1.5 लाख का सामान फ्री में दूंगा। 1 से 1.5 लाख का सामान सर ने बहुत बड़ा क्लेम भी किया है। एंड जो भी इस पॉडकास्ट को सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ऑफ कोर्स उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट से आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है सर की तरफ से। तो ये पॉडकास्ट वाकई आप लोगों की एक हेल्प करने के लिए ही करा गया था। एंड थैंक यू सो मच मारुति सर फॉर इस गिफ्ट के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए भी, एंड फॉर कमिंग आवर शो ऑल्सो। एकदम एंड जितने भी जिसके जो भी क्वेश्चन है, वैसे तो सर के कनेक्ट कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, अदरवाइज फिर भी किसी के कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं जो हमने ना पूछा हो,
हाँ, आप प्लीज एक बार बोल दीजिए नंबर भी। हमारे टीम का नंबर होगा, ये आप लगा लीजिए कि 9711755540। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 9711755540। ये हमारी टीम का नंबर है, आप कॉल करिए। आप मीटिंग के लिए आ सकते हैं, तो आपको हमसे भी आपकी बात हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीम को कॉल कर लीजिए, कुछ भी आपको इंक्वायरी हो कहीं भी, ऑल इंडिया में, मैं आपको कह रहा हूँ, बॉम्बे, कलकत्ता, बंगाल, नेपाल, गुजरात, कहीं भी हो सर, ऑल इंडिया में अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपको कैसे पता कि वो प्रॉपर्टी गलत है कि सही है, क्या है कि क्या नहीं है, आपको नहीं पता। आपको बिल्डर कोई भी आपको पागल बना सकता है, डीलर आपको पागल बना सकता है। आप हमको कॉल कीजिए, उस प्रॉपर्टी को देखने हम जाएंगे। आप बस खाली पसंद करिए लोकेशन, क्या आपको खाली पसंद करना था, लोकेशन सही कि गलत है, आपको लोकेशन उस सही गलत हम बताएंगे आपको। अब बस एरिया तो आपको चाहिए ना, कि मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर हमसे लेते हैं तो बात अलग है, अगर हमसे नहीं लेते आप कहीं और शॉप लेते हैं तो उसका भी इंक्वायरी हम आपको करके देंगे कि गलत दे रहा है कि सही दे रहा है आपको। तो सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी। तो सिर्फ आपको चूज करना है और घर हो जाएगा आपका। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो। एंड बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एंड मैं वही बोल रहा था कि अगर किसी भी कस्टमर को या किसी भी इंसान को ये पॉडकास्ट सुन के कोई भी क्वेरी आती है तो आप यूट्यूब के कमेंट में आप डाल सकते हैं। हम डेफिनेटली सर को दोबारा एक एपिसोड के लिए बुलाएंगे। एंड बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं सर ने मुझे बताया, बट मैं बताऊंगा नहीं अभी। तो जैसे ऐसे एपिसोड्स आते जाएंगे आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड सर के पास जाके आप कनेक्शन और सीधा जाके आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंक्वायरी हो तो आप सर को पूछ सकते हैं, कोई भी एडवाइस लेनी हो सर को आप पूछ सकते हैं। सर जैसे ही फ्री होंगे उनकी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपकी हेल्प करेगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो सर। फिर मिलेंगे।